वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इमेजिनरी नंबर, इसका पता आखिर कैसे चला। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एक रियल नंबर अगर लें, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर रियल नंबर -5 है, कोई भी रियल नंबर, अगर इसके स्क्वायर करने से क्या आएंगे, हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। यानी कि किसी भी रियल नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा रिजल्ट नॉन नेगेटिव ही आएंगे, यानी कि रियल नंबर में ही रिजल्ट आएंगे। रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसके रिजल्ट पॉजिटिव आए या जीरो आए। वैसे रिजल्ट को हम रियल नंबर बोलते हैं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इस तरह के कोई इक्वेशन हो, यानी कि x² इक्वल टू ये वाला माइनस इधर हो जाएगा, तो कोई एक ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने से माइनस आएगा, नॉट पॉसिबल। इसे एक एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं, x² -4 इक्वल टू अगर 0 हो तो यहाँ पे x² इक्वल टू क्या आएगा, ये 4। यानी कि ये x का कोई एक ऐसा रिजल्ट बताएं जिससे कि +4 आए। तो इसके लिए 2 रख सकते हैं, 2 स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आता है। इसके लिए -2 रख सकते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इसीलिए कहा गया है कि एवरी नंबर जिसका स्क्वायर करने से पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो ये जो x है ये हमारा रियल नंबर कहलाता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर उलट जाए, जैसे कि x² + 4 इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा, x² बराबर ये वाला तो यहाँ -4 हो जाएगा। तो यहाँ x का कोई एक ऐसा वैल्यू मिलेगा नहीं जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव रिजल्ट आए, क्योंकि 2 स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आता है। -2 अगर इसका वैल्यू करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं। इसलिए हर हालत में ये हमारा नेगेटिव आने का पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि एवरी नंबर जिसका स्क्वायर करने से पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो ये x हमारा यहाँ पे रियल वैल्यू कहलाया। लेकिन जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए तो रियल वैल्यू तो है नहीं, तो ये कौन सा चीज़ हो सकता है। इसलिए यहाँ से शुरू हुआ इमेजिनरी नंबर्स के कंसेप्ट का। तो ये कोई रियल नंबर तो हुए नहीं। तो इसका इनकाउंटर हुआ हम लोग का 60 AD से। ये पता चलने लगा कि ऐसे सिचुएशन आते हैं। इसका सबसे पहले पता चला था हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कि इजिप्ट के ड्यूरिंग रोमन एरा के टाइम में 60 AD में ऐसा इनकाउंटर हुआ था। इससे ज़्यादा ये कुछ समझ नहीं पाए कि इस सिचुएशन को कैसे हल किया जाए, क्या सोल्यूशन है। फिर आगे चल के 1572 में राफेल बॉम्बेली को एक इक्वेशन मिला जो कि क्यूबिक फॉर्म में था। इसका सॉल्यूशन में उनको दिक्कत आने लगी, क्योंकि ये इक्वेशन को जब x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तब तो पॉसिबल है कि ये -1 हो गया यहाँ से। लेकिन यहाँ पे ये इनको दिक्कत आया कि ये जब +1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने से ये इधर -1 आ जाए। उनको ये प्रॉब्लम आने लगा, राफेल बॉम्बेली, जो कि 1572 में। फिर आगे चल के गेरोलैमो कार्डेनो ने इस तरह के सिचुएशन को यूजलेस नंबर से इंट्रोड्यूस करके सॉल्व करने लगे कि ऐसा यूजलेस नंबर है जो रियल नहीं है। फिर आगे चल के रेने डिस्कार्टे ने अपने बुक 1637 में ला ज्योमेट्री में इंट्रोड्यूस किया इस तरह के फिक्टिचुअस या यूजलेस नंबर को इमेजिनरी नंबर से। उन्होंने बताया कि ये x जो है स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट अंडर में कन्वर्ट करेंगे, ये रूट अंडर -1। इस रूट अंडर -1 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर, उसको आयोटा से। इस तरह से रेने डिस्कार्टे ने ये इंट्रोड्यूस किया, जो हम लोग आयोटा आज इमेजिनरी नंबर के लिए जानते हैं। इस तरह इमेजिनरी नंबर जो कि आयोटा से रिप्रेजेंट हुआ, आयोटा मतलब रूट अंडर -1 के लिए रिप्रेजेंट हुआ कि इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका यूज किए लियोनहार्ड यूलर, जो कि 1707 और 1783, और कार्ल फ्रेडरिच गॉस, जो कि 1777 और 1855 के बीच में। इस तरह से ये इमेजिनरी नंबर का उन्होंने यूज किया अपने टेलर सीरीज में, जो हम लोग अपने मैथ्स के बुक में टेलर सीरीज में ये देखने को मिला। इस तरह आगे चल के कास्पर वेसल ने, जो कि 1745 से 1818 में थे, इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोड्यूस किया। यानी कि उन्होंने बताया कि अगर इमेजिनरी नंबर कोई भी हो, 5 आयोटा अगर हो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो कुछ नहीं अगर हो, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को मिलाने से ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किया कार्ल वेसल ने, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं।
इस तरह से आगे चल के विलियम रॉन हैमिल्टन ने 1855 जो 1865 तक थे, उन्होंने बताया इसे एक प्लेन में एक्सिस पे कि इसमें ये हमारा जो ये एक्स एक्सिस का लाइन है, इसे रियल पार्ट्स के नाम पे इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, और ये जो हमारा वाई एक्सिस है इसे हमने इमेजिनरी नाम से इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को मिला करके एक प्लेन में इंट्रोड्यूस किए हमारे WR हैमिल्टन सर ने। तो ये था कहानी। हमारे इस तरह के जो नंबर हैं, इस नंबर का नाम रखा गया इमेजिनरी नंबर, जो कि हम आयोटा से इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसको जब हम रियल पार्ट से अगर कंबाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल पार्ट जैसे कि 3 हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट कुछ भी 5i हो सकता है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहानी यहाँ कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। और जो न्यू व्यूअर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड, ताकि उन्हें भी कुछ इस तरह के नए मैथ्स की जानकारी मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।